निरंजन धन तेरा बार निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। वैसा उड़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, ये सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा क्या करते, लेकिन झूठा बता सब विश्वास करे बैठे, और मुझ सच्चे न ते झूठा बताओ, झूठा का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अपने आत्माओं, आज का जो सत्संग एक बहुत महत्वपूर्ण रहा आपके पास के लिए। अपने आत्माओं देखो, कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहे कक्षा में, घर पे भी पढ़ रहे, ट्यूशन भी लगाओ, स्कूल में भी करके आवे काम। जब जाकर योग्य होता है तो यहाँ थोड़ा सा आज अधिक समय लेना पड़ा दास ने, क्योंकि ये समय कोई बार बार नहीं होता। तो अब एक तो आपके समक्ष ये प्रत्यक्ष हुआ कि परमात्मा ना साकार है, सहशरीर है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 3 मंत्र के जाप का से जीव का मोक्ष होगा। और जो पहले जो मंत्र है फर्स्ट एड जो आपकी, वो आपको यहाँ तक क्लियर करेगी, और उसके आगे फिर वो त्रिकुटी पर हम इस ब्रह्म के ओम नाम के जाप की कमाई दे देंगे। यूँ कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जितनी भी धार्मिक तेरी क्रियाएं हैं, ओम नाम से लेकर ये यज्ञ आदि, मुझे छोड़ दे। फिर एकम शरणं व्रज, क्योंकि हम इस ओम नाम का यज्ञों का फल स्वर्ग महास्वर्ग में खाते रहे। अब हम नहीं बरतेंगे अपनी पूंजी ने, इसका पकड़ा देंगे इसको और छोड़ मारा कर अकाउंट क्लियर। फिर जब नो कहा फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पापों के आधार से हम गधे कुत्ते बनते रहे और पुण्य हम इसकी स्वर्ग में, इसके होटल में बर्बाद कर देते। तो परमात्मा के ज्ञान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़, इसका दे देंगे, पकड़ तू पीछा छोड़ मारा। और फिर जो दूसरा मंत्र है तत् मंत्र, वो 7 संग ब्रह्मांड का किराया है परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोकों से पार करने का। उसका अकाउंट वहाँ करेंगे, उसका जा करके उस 11वें द्वार में वहाँ पकड़ा के इस तरह टिकट ले के इसके क्लियरेंस। और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचखंड सतलोक में पहुँचाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार
कबीर देव कबीर साहब, ये हमारे जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। सभी प्राणियों के ये जनक हैं, उत्पत्ति करता है। पुण्यात्माओं, आज का ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा स्वयं इस कलयुग के अंदर सतलोक से चलकर आए और हमें अपने निज घर का ज्ञान कराया। उस परमेश्वर ने आके 600 वर्ष पूर्व हमें याद दिलाया था कि चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो यो संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने माया जाल पसारा हो। तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते थे। वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी, सर्व सुख उपलब्ध थे। उसको आप अपनी गलती से छोड़ आए और वापस जाने का तरीका भी परमात्मा ने स्वयं आकर ही कराया। यदि वो परमात्मा हम पर मेहर नहीं करते, दया नहीं करते, तो पुण्यात्माओं जिस लोक में हम रह रहे हैं, इसको तो परमात्मा ने कसाई कहा है कि काल कसाई हसत है, सर्वलोक को खाए। अंकुश निर्गुण नाम का ये सतगुरु दर पकड़ा जाए। अब यहाँ आप देख रहे हो, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जो प्राकृतिक दया हमारे ऊपर हो। कहीं सफर में जा रहे हैं पैदल और ऊपर से एकदम वर्षा आ जाती है, मोटे मोटे ओले गिरने लग जाते हैं। कहीं लगो सर फूटो, आँख फूटो, टांग टूटो, पट्टाए पट फ्लड आ जाता है, कितने मरो, कोई दिक्कत नहीं। दुर्घटना में आप देख लो। तो ये कैसा लोक है जहाँ हम आँख मीच कर बैठ गए। उस परमात्मा ने आके हमारी आँख खोली। ये कोशिश परमात्मा ने 600 वर्ष पूर्व की थी कि ये बच्चे मुझे पहचान ले और सदा के लिए सुखी कर दूं, इनको सतलोक ले चलूं जहाँ से ये आए हैं। लेकिन उस समय हम शिक्षित नहीं थे और जो हमारे धर्मगुरु शिक्षित थे उनको अध्यात्म ज्ञान नहीं था। वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे लेकिन सद्ग्रंथों का ज्ञान उनको नहीं था, जिस कारण से वो काल प्रेरणा से लोक वेद के आधार से परमात्मा का विरोध करते रहे और हमें मिसगाइड करते रहे, हमारे पूर्वजों को, कि ये धानक, ये जुलाहा, कबीर ये अशिक्षित है। और उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत ग्रहण करता था और ब्राह्मण ही शिक्षक होते थे और केवल ब्राह्मणों को ही पढ़ाते थे, अन्य किसी जाति वालों को नहीं पढ़ाते थे। शूद्र को तो निकट भी नहीं आने देते थे। तो परमात्मा के इस ज्ञान को उन्होंने इस पली से हमसे दूर रख दिया कि कबीर जी जो है शिक्षित नहीं है, ये सद्ग्रंथों से परिचित नहीं है, ये क्या जाने इन गूढ़ रहस्यों को, ये तो ऐसे उआ बाई बक रहा है, ये तो अज्ञानी है। और परमात्मा कहा करते, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा ओढ़े मुल मुल खासा,
गल मोतियों के आर, वैसा ओढ़े मोल मोल खासा। गल मोतियों के आर, पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा नरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चे को तो ये झूठा बतावें, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्माओं परमात्मा कहा करते, यहाँ सारे उल्टे काम इस काल के लोक में। एक नेक नीति से रहने वाली बेटी पतिव्रता को तो सूखा टूक भी नहीं प्राप्त होता, और एक नकम्मे काम करने वाली लड़की यहाँ की सब सुविधाएं प्राप्त कर रही है। इसी से तुलना करते हुए परमात्मा ने कहा कि इन पाखंडियों की पूजा जग में, और संत को कहें लबाड़। मुझे तो ये कहते हैं मूर्ख है, लबाड़ है, ये मुँह माया वो ये बोल देता है। और अज्ञानियों को परम विवेकी मंडलेश्वर आचार्य महर्षि इन कख नहीं पता जात मार्ग का। और परमात्मा वही ज्ञान जो आज हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है 600 वर्ष पहले बताया करते थे। तो पुण्यात्माओं, आज का वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर की, क्योंकि अपनों के लिए अपने ही दुखी हुआ करते हैं। पुण्यात्माओं, जब आप इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे। उस परमपिता के उन प्रयत्नों को देखकर जो हमारे लिए कितना कष्ट उठाया और किस प्रकार वो अच्छे बुरे को आए हमारे लिए। अब जैसे जब परमात्मा आए इस कलयुग के अंदर, ये तत्व ज्ञान बताया करते थे, ये ज्ञानी लोग कहा करते ये तो लफंडर है, ये निकम्मा आदमी है, इसकी बात ना सुनियो। कोई पत्थर मारा करता, बहुत बुरा हाल किया था मालिक का। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा कहता है कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को अब समझ नहीं सकता कोई। मेरी आत्माओं को तो इतना ज्ञानी बनवा दिया नकली संतों से उल्टा पाठ पढ़ा के। भगवान निराकार है, ब्रह्मा ये विष्णु शिव जी ये समरस शक्ति हैं, और इन देवताओं की पूजा करो, मंदिर बना लो, मूर्ति पूजो, व्रत रखो। ये सारे उल्टे पाठ पढ़ा दिए, सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे दिया, और परमात्मा सच्चाई बताया करते उसके दुश्मन बना दिए। तो आज वो शुभ दिन है पुण्यात्माओं, जिस दिन परमात्मा सतलोक जहाँ वो रहते हैं सचखंड में साकार रूप में,
वहाँ से चल कर आए। कल रात्रि के सत्संग में आप जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। नंबर 1 तो ये कि परमात्मा साकार है, नर आकार है, और वो सतलोक में ऊपर अंतिम स्थान पर सुन शिखर में वहाँ वो विराजमान है। कहाँ कहाँ से आपको प्रमाण मिले? पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र चारों वेद और पवित्र गुरु नानक देव जी की जीवनी से सब में यही पाया कि परमात्मा सतलोक में रहता है, साकार है, तख्त पर विराजमान है, वो सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और वही परमात्मा सतलोक से चलकर आकर 120 वर्ष बनारस में, भारतवर्ष के पवित्र काशी शहर में वो एक जुलाहे का कार्य करते रहे और अपना तत्व ज्ञान भी प्रचार करते रहे। तो उसमें आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। फिर उनको बताया कि मैं काशी में रहता हूँ, वहाँ आना सतनाम दूंगा। जब उन्होंने काशी में जाकर देखा एक जुलाहे के रूप में, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भारी उदाहरण रूप रहा करता है। तो पुण्यात्मा जिन महापुरुषों को वो परमात्मा मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले को, उन्होंने कहा परमात्मा ने ऐसे ही सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा गरीबदास जी की आत्मा को। उन्होंने आँखों देखा परमात्मा की महिमा, अब कलम तोड़ वर्णित की। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। अपन आत्मा आज का वो शुभ दिन है, परमात्मा प्रकट हुए यहाँ आकर के। परमेश्वर कबीर जी ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया, उनके कोई माता पिता नहीं, क्योंकि वो सबके जनक हैं। इनके बारे में बहुत सी गलत धारणाएं इन नकली गुरुओं ने फैला रखी थी। कोई कहता था एक विधवा ब्राह्मणी थी और वो रामानंद जी के यहाँ, स्वामी रामानंद जी एक महर्षि हुए, उनके चरण स्पर्श करने लगी तो उसने आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती हो। कहने लगे, उससे उसको फिर गर्भ रह गया। फिर उसने कहा कि महाराज जी मैं तो विधवा हूँ। तब रामानंद जी ने कहा कि मेरा तो वचन हो गया। ये कोई बात थी? बेतुकी बकवाद कर रखी इन्होंने। अरे वह लड़की कौन थी, उसके माँ का, बाप का कोई ठिकाना तो बता दो, कि तो इतिहास दिखा दो। और ये 100 प्रमाण देंगे दास उस परमात्मा के शरीर प्रकट होने का। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, लाखों वर्ष पूर्व की घटनाएं कलयुग के अंदर चौपाइयों के माध्यम से हिंदी भाषा में, और उनके द्वारा लिखी हुई वो बातें आज सारी सत्य मानी जाती हैं, क्योंकि ये दिव्य दृष्टि काम करती है। उस समय की जो चलचित्र की तरह वो सारी घटनाएं उस संत के सामने चित्रित हो जाती हैं। तो इस दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे दूरदर्शी होती है, दूरबीन बोलते हैं जिसको, उसकी अक्षमता होती है। कोई तो 1 किलोमीटर तक देख ले, एक मनमाना 100 किलोमीटर तक का हिसाब लिया दे, एक आधा किलोमीटर भी नहीं देख पाती। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि वो फुल रेंज की थी। तो उन्होंने बताया, ना सतगुरु जननी जने उनके माने बापे, पिंड ब्रह्मंड से रहित हैं जाना तीनों ताप। आप जी को आज परमात्मा के प्रकट होने के विषय में जानकारी देंगे। एक गौरी शंकर नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम सरस्वती था, और वो पूर्व जन्म में
सुपच सुदर्शन जी वाल्मीकि के माता पिता थे और उन्होंने उस समय परमात्मा जब करुणामय नाम से आए हुए थे द्वापर में, सुदर्शन जी ने तो उपदेश ले लिया था। ये सुदर्शन जी कौन थे? जिन्होंने पांडवों की यज्ञ सफल की थी, जो ना श्री कृष्ण से हुई थी, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना 12 करोड़ ब्राह्मणों से, क्योंकि वो सुदर्शन जी परमात्मा के इस यथार्थ मंत्र का जाप करने वाले एकमात्र भगत थे। उनके माता पिता ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। सुदर्शन जी ने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्मा के हैं, मुझे बड़ा खेद है कि उनका दुर्भाग्य परमात्मा को ठुकरा दिया। हे दाता दया करियो, किसी जन्म में उनको शरण में लेकर दाता पार करियो। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा था कि ये लड़का अपने माता पिता के मोह में यही काल में फंसा रह जाएगा। तो परमात्मा ने कहा था बेटा मैं वचन देता हूँ तेरे माता पिता को पार करूँगा। तो फिर वो निश्चिंत हो गया था। सतलोक जाते समय पुण्यात्माओं, जरा सी भी इच्छा संसार के किसी भी वस्तु में आपकी रहेगी तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ज्ञान दिया जाता है, यहाँ का इतिहास बताया जाता है और ये ज्ञान के माध्यम से आपका मन यहाँ से हटाया जाता है, फिर भक्ति की शक्ति भी आपका साथ देगी।